हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो और आप तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल इसकी हमने सीरीज स्टार्ट की है। उसका हमारा आज 10वां लेक्चर है। इस क्लास में भी हम कुछ महत्वपूर्ण टाइप के सवाल देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है। ये सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। इस सवाल को सॉल्व करना है। इसमें बहुत ही ज़्यादा बड़े नंबर्स दिख रहे हैं आपको, पर आप इसको देखिए कैसे लिख सकते हो। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, देख रहे हो, ये इस फॉर्म का नंबर है, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ये होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ठीक है। ऊपर भी क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये पूरा कट जाएगा, मतलब कितना आना चाहिए? 1/a-b। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/a-b मतलब 137 माइनस 133, कितना जाएगा? 1/4। तो ये हमारा सी वाला आंसर, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा 1/4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको एक्स की वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये लिखा है, आप ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, देखो ए प्लस बी, ये लिखा हुआ है होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये ऐसा लिखा हुआ है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? देखो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, माइनस ये आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, ठीक है। ये माइनस हटाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 2ab। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो गया, 2ab प्लस 2ab कितना हो जाएगा? 4ab। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म को 943 इंटू 864 इंटू यहाँ 4 लगा दो, ठीक है। और नीचे क्या लिखा हुआ है? 1886 और 1728। तो देखो ये जो है इसका सीधा डबल है और ये 943 का डबल ये है। 2 दूनी 4, 4 से 4 भी कट गया, कितना आ गया? x इज इक्वल टू 1। इस तरह से बहुत आसानी से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? फर्स्ट वाला 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। देखो पिछले लेक्चर में भी मैंने इसको बता चुका हूँ आपको, 2016 में आया था। a प्लस 1/a अगर 2 दिया हो, इसका मतलब ये क्या है? 1 प्लस 1/1, ये 2 होता है। जब भी 2 आएगा तो ये दो वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होती है? 1 1 होती है, ठीक है। तो 1 प्लस 1 2, तो यहाँ भी रख दो 1⁵ प्लस 1/1/5, वो भी क्या बनेगा? 2 ही बनेगा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? चौथा वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ए की वैल्यू ये दी है, बी की वैल्यू ये दी है, आपको इसकी वैल्यू बताना है। तो हम क्या करते हैं? वैल्यू रख देते हैं। ए की वैल्यू है √2 प्लस 1, ठीक ना, और यहाँ प्लस 1 अलग से है, प्लस 1 बी प्लस 1 मतलब √2 माइनस 1 और प्लस 1, ये 1 से 1 कट गया, ठीक है। यहाँ कितना बचा? √2 प्लस 2 प्लस यहाँ कितना बचा? 1/√, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें से हम अगर √2 कॉमन निकाल लें तो यहाँ से √2 कॉमन निकला तो 1 बचा, प्लस 2 से अगर √2 निकालोगे तो कितना बचेगा? √2 बचेगा, ये हो गया 1/√2, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? ये आ जाएगा 1/√2, दोनों में है, उसको कॉमन निकाल लीजिए। 1/1 प्लस √2 प्लस 1, ये आ जाएगा, ठीक है। इसका यहाँ मल्टीप्लाइड कर दो तो ये होगा 1/√2, ठीक। ये हो जाएगा 1 प्लस, इसमें करोगे 1 प्लस √2, ये क्या बचेगा? ये बचेगा √2, ठीक है। सॉरी, ये बचेगा 1 प्लस √2, है ना। आप इसको सॉल्व कर लो और 1/√2 ये कितना जाएगा? 2 प्लस √2, है ना। और यहाँ पर क्या है? 1 प्लस √2। तो जब इस √2 का इसमें मल्टीप्लाइड करोगे क्या दिखेगा? ये ऊपर है 2 प्लस √2 और इसमें मल्टीप्लाइड कर दिए तो क्या जाएगा? √2 प्लस 2,
देखो ऊपर नीचे दोनों एक से नंबर है, तो क्या आ जाएगा आंसर? 1। कौन सा सही हो जाएगा हमारा? सेकेंड, सेकेंड वाला है ना, 1 वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 782 रुपए को हमको 3 भागों में बांटना है, तो बताना पहले भाग की वैल्यू कितनी होगी। तो जब भी इस तरह का फ्रैक्शन आएगा, तो मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि जब भी ऐसा फ्रैक्शन आए तो आप नीचे वाले नंबर्स का क्या ले लो? एलसीएम। कितना आ रहा है? 12। ठीक है, और इस 12 का सब में मल्टीप्लाइड कर दो, तो 1/2 गुणित 12 अनुपात 2/3 इंटू 12। यहाँ पर 3/4 इंटू 12 कितना जाएगा? 6। 3 से काटोगे ये 8, इससे 4 दिया, 3 त्रिका 9। अब देखिए ये पूरी वैल्यू कितनी हो रही है? 23। 8 से 14 और 9 4 13। 23 की वैल्यू कितनी दी है? 782। आपको क्या पूछ रहा है? पहला भाग। पहला भाग कौन सा है? 6। तो एक के लिए कितना जाएगा? 782/23। तो 6 के लिए कितना जाएगा? 6 का इंटू हो जाएगा यहाँ, है ना। 23 दिया 69। ठीक है, 69 को इसमें से घटाओगे 9 बचेगा, 92 हो गया, 4 बार चला जाएगा ये। इसको 6 से मल्टीप्लाइड कर दो, 6 चौको 24, 2 बचा, 6 दिया 18 और 2 20। कितना आ गया आंसर? 204। ठीक है, सेकंड वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है 30 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी को 45 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 42 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो। ठीक है, ये 30 रुपए जो दिया है ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक, ये 45 रुपए दिया, ये भी कॉस्ट प्राइस है। लेकिन ये जो 42 रुपए दिया है ये क्या है? ये सेलिंग प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, सेलिंग प्राइस। ये कैसा सेलिंग प्राइस है? इसमें 20% का लाभ हो रहा है। मतलब ये किसकी वैल्यू दी है? 120% की। तो हमको किसकी निकालना है? 100% की, है ना। ये सेलिंग प्राइस है, इसमें 20% का लाभ हो रहा है, तो 120 बटे में और इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 6 7 42। कितना आ गया? ये आ गया कितना? 35। ठीक है, अब आपको मिल गया 30, 45, ये हो गया 35। ये आप लगा सकते हो, मिश्रण में लगाया जाता है ये। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10, है ना। और यहाँ कितना हो जाएगा? 5। तो कितना अनुपात आ जाएगा? 2:1। तो फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए तो इसकी खपत में कितने भाग की कमी की जाए ताकि इसकी खपत होने पर होने वाला व्यय पहले जितना ही रहे। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। क्या हो रहा है? 50% की वृद्धि हो रही है, तो 50/100 माइनस नहीं करना है। आप यहाँ पे नहीं देखना कमी, कमी नहीं देखना, फर्स्ट वाला ही देखना है हमको। वृद्धि कर रहा है तो हम भी क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे और इंटू क्या करेंगे? 100। ठीक है, तो अगर आपको ये क्या दिया? भाग में दिया है, तो परसेंट में नहीं निकालना, तो आप इसको 100 को मल्टीप्लाइड नहीं करिए। कितना जाएगा? 50/150, मतलब कितना जाएगा? 1/3। तो कितना भाग हमको इसका कम करना पड़ेगा? 1/3 भाग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है, देखिए 2 डिस्काउंट दिए हुए और सेलिंग प्राइस है 6300। हमको बताना है मार्क्ड प्राइस कितना है। मार्क्ड प्राइस हो गया एक्स। ठीक है, पहली छूट क्या है? 100 माइनस, इसको आप लिख लो 12 दूनी 24 और 1 25/2/100 इंटू 100 माइनस 10/100 इज इक्वल टू क्या है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो x गुणित इसको करोगे 175/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 इंटू ये कितना हो जाएगा? 90/100। ठीक है, ये हो जाएगा 6300। एक जीरो से ये तो कट गया, 25 से काट दिए 7 बार, 25 से कट गया 8 बार, 7 से काट दो 7 नाम 63, 9 से काट दो 1, ये आ जाएगा 100। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 को यहाँ ले जाओ, कितना आ जाएगा? 8000 रुपये। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? थर्ड वाला। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये दिया हुआ है एक्स अमरूद, है ना, कितने रुपए में? वाई रुपए में। ठीक है, फिर वाई अमरूद कितने रुपए में? एक्स रुपए में। ये क्या कर रहा है? खरीद रहा है,
और ये क्या कर रहा है, बेच रहा है। हमको बताना लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है परसेंट के टर्म में। ठीक, अब ये अमरूद एक्स है देखिए, और ये अमरूद है वाई। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अमरूद पहले एक से बनाना पड़ेगा, मतलब क्वांटिटी दोनों की क्या होना चाहिए, एक से। तो हम यहाँ पर इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाइड यहाँ और इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाइड यहाँ। तो हम इसमें काय का गुणा कर देते हैं, वाई का, और इसमें कर देते हैं एक्स का। ठीक है, वाई का करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स वाई अमरूद कितने रुपए में, वाई स्क्वायर रुपए में। क्या कर रहा है, खरीद रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक्स का करोगे तो एक्स वाई अमरूद कितने रुपए में, एक्स स्क्वायर रुपए में क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक, अब यहाँ पर कंडीशन क्या दी है देखिए, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, मतलब एक्स क्या है, वाई से बड़ा है। ये एक्स है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस। ये वाई से बड़ा है, मतलब किससे बड़ा है, कॉस्ट प्राइस से। तो आप समझ रहे हो, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है, कितना प्रॉफिट होगा, देखो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और अपॉन अगर आप परसेंट में निकालोगे तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, वाई स्क्वायर, और इंटू 100। ये हमारा क्या जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, कौन सा आंसर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, देखिए टायर 2 में पूछा गया, 2011 का सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस कंडीशन पे डिपेंड करता है, अगर एक्स इज लेस देन वाई होता तो सेम यही वैल्यू, लेकिन हानि हो रही होती है ना। एक्स इज ग्रेटर देन वाई है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहां पर 3 वर्षों के लिए 10% की दर से SI और CI का डिफरेंस दिया हुआ है 31 रुपीज। तो हमको बताना है वो धनराशि, मतलब P की वैल्यू बताना है, प्रिंसिपल कितना है। ठीक है, तो 3 वर्ष के लिए, 3 ईयर्स के लिए फॉर्मूला आप ये लिख लीजिए, डिफरेंस इज इक्वल टू P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बटे 100। ये फॉर्मूला होता है। ये 3 साल का डिफरेंस जब दिया हो तब ये सूत्र आपको लगाना है। तो हमको डिफरेंस बता दिया है कितना, 31 रुपए। प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है, रेट क्या है, 10%। ठीक है, यहाँ रखोगे 300 प्लस 10 बटे 100। इसको आप सॉल्व करोगे कितना जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 1/100 इंटू ये हो गया कितना, 310 और बटे 100। एक जीरो से ये भी कट गया, ये 31 से 31 कट गया। P बराबर क्या आ गया हमारे पास, 1000 रुपये। ठीक है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, थर्ड वाला, 1000 रुपये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। A 10 दिनों में कार्य कर सकता है, B 15 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 7 कार्य करना शुरू किया, किंतु B ने 5 दिनों के बाद कार्य करना छोड़ दिया। अब A कितने दिनों में शेष काम को पूरा करेगा, कितने शेष काम को। तो A कर रहा है कितने, 10 दिन में, B कर रहा है कितने, 15 दिन में। ठीक है, तो इनका अगर आप एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा, 30। ये क्या हो गया, टोटल वर्क, क्या हो गया, टोटल वर्क। 30 यूनिट वर्क करना है हमको, 30 यूनिट। तो 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 30/10 मतलब 3 यूनिट करेगा। ये कितना करेगा, 2 यूनिट करेगा। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 यूनिट। ठीक है, अब दोनों ने कितने दिन तक किया काम, 5 दिन तक। तो एक दिन में 5, तो 5 दिन में कितने यूनिट, 25 यूनिट। 30 में से 25 घटा दो, काम कितना बचा, 5 यूनिट बचा। अब डी तो चला गया, अब करेगा कौन, ए करेगा। तो ए की स्पीड कितनी है, ए की स्पीड 3 की है, वो काम कितना है, 5। तो कितना जाएगा, 5/3 दिन, मतलब 1 सही 2/3 दिन। इतना टाइम लगेगा ए को जो शेष कार्य है वो करने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सीधे सीधे आप वैल्यू रख दीजिए, कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हो। मैं रख रहा हूँ x बराबर 2 और y बराबर z बराबर 1 रख देता हूँ। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। देखो 2 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 1 + 1 बराबर 2 हो रहा है ना। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। हमको बताना इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो x की वैल्यू 2 है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 क्यूब -1 क्यूब -1 क्यूब कितना हो जाएगा ये
8 - 1 - 1 मतलब कितना आ गया, 8 - 2 बराबर 6 आ गया। अब ऑप्शन में 6 किससे मिल रहा है, ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, 6 इनसे मिलेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर रखो, यहाँ रख दो आप 3 × 2 × 1 × 1, ये 6 मिल रहा है ना, 3 दूनी 6, मतलब कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, सेकंड वाला। कौन से, देखो टायर 2 में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, मेंस का सवाल है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है a³ + b³ + c³ -3abc = क्या होता है, a + b + c, और ब्रैकेट में होता है a² + b² + c² स्क्वायर -ab -bc -ca, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर हमको रखना है, देखो x की वैल्यू कितनी दी हुई है, a × b - c। ठीक है, हम रख देते हैं x की वैल्यू a b - c अपॉन a, इस पूरे की पावर 3। ठीक है, यहाँ y की वैल्यू कितनी दी है, b × c - a अपॉन b, इसकी भी पावर 3, प्लस z की वैल्यू क्या है, c × a - b अपॉन c, इसकी भी पावर 3। ठीक है, ये a से कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या मिल गया हमको, देखो हम क्या मिल गया, b - c इसकी पावर 3 प्लस c - a इसकी पावर भी 3 प्लस a - b इसकी पावर भी 3, ये मिल गया आपको। अब आप देखिए, जो आपको ये वैल्यू मिली है x अपॉन ए, x अपॉन ए, यहाँ से आप x अपॉन ए निकालोगे तो कितना आ रहा है, b - c। ठीक है, y अपॉन बी निकालोगे तो कितना आ रहा है, c - a, और z अपॉन सी निकालोगे तो कितना आ रहा है, a - b। इन तीनों को जोड़ दीजिए, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी, इन सबको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप जमाना चाहो तो क्या आएगा, कैपिटल ए बराबर कितना है, x अपॉन ए। ठीक है, कैपिटल बी बराबर कितना है, y अपॉन बी, कैपिटल सी बराबर कितना है, z अपॉन सी। ठीक है, देखिए इन तीनों को जोड़ने पे a + b + c करने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यहाँ से अपने देख लिया 0 आ रहा है। जब आप a + b + c को 0 रखोगे तो क्या जाएगा, ये यहाँ पर 0 रखोगे तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, देखो a³ + b³ + c³, ये राइट में तो 0 हो गया, तो 3abc यहाँ आएगा तो प्लस का 3abc बन जाएगा, है ना। तो हमको 3 × a की वैल्यू x अपॉन ए, फिर y अपॉन बी, फिर z अपॉन सी, मतलब इसका जो आंसर है कौन सा जाएगा, 3xyz अपॉन ए बी सी। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा के लिए आप क्या करो, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, थीटा ये हो गया, तो 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो क्या होता है, बेस। तो tan थीटा क्या होता है, लंब, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/1, मतलब दोनों की वैल्यू 1 हो गई। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए, तभी आप इतने बड़े क्वेश्चंस को लगा सकते हो। चलिए देखिए, हमको सारी वैल्यू मिल गई, अब यहाँ हम वैल्यू रख देते हैं। तो 8 × साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 1/√2, प्लस कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये रख दी वैल्यू हमने। फिर साइन क्यूब थीटा, मतलब 1/√2 इसका क्यूब -2, फिर यहाँ 1/√2 का क्यूब प्लस 7 × 1/√2। ठीक है, ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, ये 8 और 5 13, 13/√2। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, 1/2√2। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा, 2/2√2, है ना, और ये हो जाएगा 7/√2। ठीक, अब देखिए 1/2√2, इसमें से इसको घटाओगे तो क्या जाएगा, ये तो 13/√2 ही रहेगा, यहाँ कितना जाएगा, -1/2√2।
ना, और ये +7/√2। अब इन दोनों को एक सा कर लेते हैं, तो 2 का इंटू कर लो और 2 का भाग दे दो, कितना हो जाएगा ये 13/√2, है ना। और ये हो जाएगा -1 प्लस का 14/2√2, ये कितना हो जाएगा 13/2√2। देखो ऊपर भी 13/√2, नीचे भी 13/√2, लेकिन ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय। देखो बेलन कैसा होता है, ये बेलन है, सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर। इसका वक्र पृष्ठ मतलब ये जो है एरिया होता है सर्किल वाला, ये गोल गोल जो एरिया होता है, ये क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठ होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h, ये कितना दिया हुआ a, ठीक है। उसका आधार का क्षेत्रफल, आधार जो होता है वो एक वृत्त होता है सर्किल, तो सर्किल का एरिया क्या होता है πr², ये कितना दिया हुआ है b दिया हुआ है। ठीक है, हमको क्या बताना है, इसकी ऊंचाई बताना है, ये हाइट बताना है हमको। ठीक, तो हम क्या करते हैं यहाँ से r की वैल्यू निकालते हैं इस वाले से, तो r² इज इक्वल टू b/π, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √b/π। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए, तो 2 × π r की वैल्यू क्या है √b/√π h इज इक्वल टू a। ये रूट से ये एक पाई कट जाएगा तो 2 × √π बचेगा, तो दोनों को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, ये हो जाएगा h और ये a। हमको h की वैल्यू चाहिए तो बाकी चीज़ों को आप ट्रांसफर कर दीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाइट कितनी आ जाएगी a/2√π सेंटीमीटर, हमारा सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ये सारे सवाल, सभी महत्वपूर्ण टाइप के सवाल हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।